दोस्तों, आज की हमारी ब्रह्मचर्य की कहानी को सुनने के बाद जो व्यक्ति प्रेम विलास या भोग विलास में मग्न है, आज वो इस कहानी को सुनने के बाद भोग विलास की कल्पना करना छोड़ देंगे और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाएंगे और हिलाना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनकर जाना। दोस्तों, ये कहानी है गोरखनाथ जी के शिष्य की। तो चलिए आपको सुनाते हैं ये कहानी। दोस्तों, एक समय श्री गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ रमण करते हुए उज्जैन के राजा श्री भर्तृहरि के दरबार में पहुँचे। राजा भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ जी का भव्य स्वागत और उनकी सेवा की। राजा की अनुपम सेवा से श्री गुरु गोरखनाथ जी अति प्रसन्न हुए और युवा तेज युक्त राजा के ललाट पर हाथ रखते हुए गुरु गोरखनाथ ने दृष्टि डाली तो देखा कि इस पर तो एक महान संत बनने की रेखाएं हैं, किंतु अभी तो राजा भर्तृहरि अपनी सुंदर पत्नी सहित अनेक स्त्रियों के कामुक प्रेम जाल और राज्य प्रशासन को संभालने में पूर्ण रूप से फंसे हुए थे। गोरखनाथ जी जब अपने शिष्यों के साथ जाने लगे तो राजा ने उनको श्रद्धापूर्ण नमन और प्रणाम किया। गोरखनाथ जी उनके अभिमान से बहुत ही गदगद हो उठे और अपने झोले में से एक फल निकालकर राजा को दिया और कहा, यह अमर फल है, जो इसे खा लेगा वह कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, कभी रोगी नहीं होगा, हमेशा जवान व सुंदर रहेगा। और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद राजा ने अमर फल को एक टक देखा। उन्हें अपनी पत्नी से विशेष प्रेम था, इसलिए राजा ने विचार किया कि यह फल मैं अपनी पत्नी को खिला देता हूँ तो वह सुंदर और सदा जवान रहेगी। यह सोचकर राजा ने वह अमर फल रानी को दे दिया और उसे फल की विशेषता भी बता दी। लेकिन उस सुंदर रानी का विशेष लगाव तो महल के एक नौकर से था, इसलिए रानी ने ये अमर फल उस नौकर को दे दिया और इस फल की विशेषता से अवगत कराते हुए कहा कि तुम इसे खा लेना ताकि तुम्हारा यौवन और जोश मेरे काम आता रहे। इस अद्भुत अमर फल को लेकर नौकर जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, इसलिए यह फल मैं खाकर क्या करूँगा। उसने सोचा कि इसे मैं अपने परम मित्र राज नर्तकी को देता हूँ, वह कभी मेरी बात नहीं टालती। दोस्तों, ये राज नर्तकी एक वेश्या थी और उसने सोचा अगर वह युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी और मुझे भी। उसने ये वह अमर फल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राज नर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह अमर फल अपने पास रख लिया। नौकर के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पापी जीवन लंबा जीना चाहेगा। मैं अब जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, लेकिन हमारे राज्य का राजा बहुत अच्छा है, धर्मात्मा है, देश की प्रजा के हित के लिए उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उसे अमर फल की विशेषता बताकर उसे राजा को दे दिया और कहा, महाराज आप इसे खा लेना क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है। फिर राजा फल को देखते ही पहचान गए और सन्न रह गए। गहन पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो राजा को उसी क्षण अपने राजपाट सहित रानियों से विरक्ति हो गई। उन्होंने ये काम अपनी पत्नी द्वारा किए हुए सुनते ही वह सन्न रह गए और अपनी सभी रानियों को सबसे राजपाट से विरक्ति कर ली। और दोस्तों, इस संसार की मोह माया को त्याग कर भर्तृहरि बैरागी हो गए और राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चले गए। उसके बाद ही उन्होंने वही वैराग्य पर धारण कर अपने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। दोस्तों, फिर वह रानी अपने पछतावे से, अपने किए हुए से बहुत पछताई और परेशान होकर उसने भी वैराग्य को धारण कर लिया। इससे दोस्तों यह सिद्ध होता है हमें किसी को भी ज्यादा काम के प्रति उत्तेजित नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह इस काम में अपना संसार, अपना धन, अपना सर्वस्व नाश कर देता है। इसलिए दोस्तों, ये मोह माया जाल हमारे जीवन में किसी भी काम का नहीं है। आप अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन रहो और पूजा पाठ कर अपने मन को शुद्ध करो और योग प्राणायाम कर अपने अंदर की विद्याओं को निकालो और अपने शरीर को
ओज तेज से भरो, यही हमारे जीवन का सार तत्व है। इसलिए दोस्तों, आज से ही आपको वीरनाश की गंदी आदत को छोड़ना होगा और प्रतिदिन सत्संग में बैठना होगा और योग प्राणायाम करना होगा, जिससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। अगर दोस्तों आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और ना भी मिले तो आप उसमें संतुष्ट रहोगे। यही होती है ब्रह्मचर्य की शक्ति। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना और कहानी से क्या सीखे ये कमेंट में जरूर बताते जाना। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। जय श्री राम।